एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा, वो फादर ऑफ ऑल लॉ है, मतलब सुप्रीम लॉ है। तो अगर कोई लॉ फादर ऑफ ऑल लॉ है या सुप्रीम लॉ है किसी जगह का, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और वो ऑब्जेक्टिव्स हमें कहाँ से पता चलते हैं? प्रियम्बल के अंदर से। प्रियम्बल हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो प्रियम्बल के द्वारा अब हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबकी श्रृंखला श्रीवास्तव और इस वीडियो चैनल की क्रिएटर। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देना चाहता है? जस्टिस देना चाहता है। अब जस्टिस से आप क्या समझते हैं? 1 मिनट के लिए अपने भी दिमाग पे जोर डालना। जस्टिस का सिंपल मीनिंग होता है न्याय देना, राइट? जस्टिस मतलब होता है न्याय देना। तो कॉन्स्टिट्यूशन सभी को न्याय देना चाहता है। ऐसा नहीं कि किसी को देगा और किसी को नहीं देगा, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को देगा, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको वो एक जैसा मानना चाहता है, एक जैसा जस्टिस देना चाहता है, फेयर ट्रीटमेंट देगा वो, ठीक है, जो हर एक इंसान को जरूरत होता है। अब जस्टिस के अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है सभी को सोसाइटी में एक समान मानना, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। किस बेसिस पे? कास्ट, क्रीड, रिलीजियन और वेल्थ, कलर, इन सब बेसिस पे। जो हमारा डील करता है आर्टिकल 14 से 18 तक, इसमें बोला गया है कि हम लोगों को सेम तरीके से देखा जाएगा। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है इकोनॉमिकली सबको सेम माना जाएगा, किसी एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल या किसी सर्टेन जेंडर बेसिस पे किसी को कुछ प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, सबको इक्वल माना जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सोचो, एक जगह पे जॉब है जहाँ पे एक आदमी और एक औरत दोनों ही काम करते हैं, सेम पोजीशन पे हैं, बट आदमी को ज़्यादा पे किया जा रहा है और औरत को कम। तो ये क्या हुआ? गलत हुआ। दोनों को इक्वल दिया जाएगा और दोनों को ही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम आदमी को ही अपॉर्चुनिटी दो और औरत को ना दो, ऐसा नहीं किया जाएगा, जो दिया गया है हमारा आर्टिकल 39 के अंदर। तीसरा है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब होता है कि सब कोई, हर ग्रुप ऑफ पीपल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, राइट टू वोट होगा, राइट टू पार्टिसिपेट होगा, जो दिया गया है अंडर आर्टिकल 325 एंड 326, जो डील करता है वोटिंग एंड इलेक्शन राइट से। कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। मतलब हम लोग के पास लिबर्टी है कि हम सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जाहिर कर सकते हैं, बिलीव, किसी भी चीज़ में बिलीव कर सकते हैं, और किसी भी ईश्वर में, अल्लाह में, जीसस में हम लोग बिलीव कर सकते हैं, फेथ रख सकते हैं, किसी भी रिलीजन को हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है कि आप वो सब कर सकते हैं जितना आपको करना चाहिए, लॉ जो सेट करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप बियॉन्ड द लिमिट जाके कोई चीज कर रहे हो, वो अगर आप करते हो तो वो गलत हुआ, लेकिन अपने लिमिट्स में रह के अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो अच्छा हुआ। तो लिबर्टी का मतलब होता है आपको स्वतंत्रता है अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का, अपनी चीजों को सोचने का, बट वो बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द क्राइटेरिया नहीं जाना चाहिए जो लॉ सेट करके रखा है। एक लिमिट सेट करके रखा है, आपको उसके अंदर ही करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब होता है कि सब कोई इक्वल है इन द आई ऑफ लॉ, एक समान है, किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, ज्यादा जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, और सभी कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी पाएगा एक सोसाइटी, एक कंट्री के अंदर। किसी को भी ऐसा नहीं कि आप ज्यादा, आपको इनको दे दिया जाएगा कि आप बढ़ते जाओ और दूसरे को कम दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको एक समानता दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन का जो चौथा ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, मतलब आपके अंदर भाईचारे का फीलिंग हो, साथ ही साथ आपके अंदर अपने देश और वहाँ की जनता के लिए इमोशनली आप अटैच्ड हो, आपके अंदर फीलिंग हो उनके लिए भी। तो फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे का फीलिंग, साथ ही साथ इमोशनली अटैचमेंट विथ योर कंट्री एंड पीपल, द सिटीजन ऑफ योर कंट्री, ठीक है, मतलब द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अंदर एक वर्ड दिया गया इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी पहले नहीं था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको लाया गया था,
और जो 2 वर्ड लाया गया था वो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से जाकर देख लीजिएगा। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर आपके देश के लिए देशभक्ति हो, ठीक है, ईमानदारी हो, सच्चाई हो आपके अंदर। इससे पहले जब ये वर्ड यूज नहीं हुआ था तो उसमें था यूनिटी ऑफ द नेशन, बट इसके बाद हो गया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।